तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में हमारे ध्यानाचार्य डॉक्टर अजय जैन साहब, जो मेडिटेशन बहुत मतलब कंसल्टेंट भी है हर तरीके से। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और अपने विचार रखें और आज इस कंडोलेंस मीटिंग में अपनी जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए। आज जो यहाँ हम एकत्रित हुए हैं तो सच में मन में भाव तो बहुत है, लेकिन शायद कहीं शब्दों की कमी हो रही है, क्योंकि ऐसा मंजर होगा और इस प्रकार से हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और आत्मा का देह से पलायन करना तो एक कुदरती नियम है। मनुष्य ने जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु किस प्रकार से हो ये भी देखना होता है। एक साधारण मृत्यु हो, एक कुदरती मृत्यु हो तो हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन जब मृत्यु इस प्रकार से हो कि कोई दहशतगर्द या कोई हैवानी प्रकृति के व्यक्ति आते हैं और अचानक गोलियां चला देते हैं, मासूमों को मार देते हैं, जो कश्मीर जैसी खूबसूरत वाली वैली, सतरंगी वैली को सिर्फ लाल रंग से भर देते हैं, तो ये सच में एक सोचने का विषय है। इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। धर्म सभाएं, सर्वधर्म सभाएं होती रहती हैं, लगातार होती हैं। पिछले दिनों लालपुरा जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ और लगा था कि अब शायद कुछ सूर्य निकलेगा, कुछ अंधेरी रात समाप्त होगी, लेकिन फिर उसके बाद वही एक कायरतापूर्ण हरकत मैं इसे कहूँगा, क्योंकि जो मासूम लोग थे, जो परिवार सहित वहां पर आए, जो कश्मीर की खूबसूरती को अपने दिल में उतार लेना चाहते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम सबको मिलकर इस बर्बरतापूर्ण कार्य की पूर्ण रूप से हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आज शब्द जो है बिखर गए हैं, तो निंदा करनी चाहिए और निंदा करने के साथ साथ ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये बात यही ना रुक जाए कि एक सभा हुई और बात खत्म हो गई। ये कंडोलेंस मेरे ख्याल में तब तक चलनी चाहिए जब तक कि एक एक दहशतगर्द खत्म ना हो जाए, जब तक कि एक एक को उसके अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। और ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, सरकार के मंसूबे बिल्कुल साफ हैं कि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की दहशतगर्दी को कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई धर्मसाहत नहीं होगी। तो हम लोग भी ऐसा ही कुछ करें, ऐसा ही कुछ देखें और लगातार मिलते रहें, लगातार बात करते रहें। जब बात करेंगे तो बात आगे तक भी जाएगी, बात ही नहीं करेंगे तो आगे तक भी कुछ नहीं पहुंचे और पता नहीं लगेगा कि कौन कौन अपने दिल में उनके लिए इस प्रकार से अब घृणा लेकर बैठ गया है। हम ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी से घृणा करें, लेकिन दूसरे के कर्म ऐसे हो जाते हैं कि हमें मजबूर कर देता है कि हम उनसे घृणा करें। तो आज यहाँ पर यह संदेश मेरे ख्याल में पूरे विश्व में यहाँ से जाना चाहिए कि भारत और भारतवासी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की किसी भी घटना को आगे ना होने देंगे और हमारी सेना इसके लिए पूर्ण तत्पर है, पूर्ण रूप से तैयार भी है और हम जहां जैसे जिसकी जो जरूरत होगी हम हमेशा भारत सरकार के हर मंसूबे के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके इस खूबसूरत ख्यालात से, आपके इस यकजहती के लिए, आपके दिए हुए उपदेश से।